Welcome to Mishika classes. Today is Saturday, so it's time to discuss about one of the famous personality of India, and the famous personality that we are going to discuss today is Dr. Rajendra Prasad. आज सैटरडे है तो आज किसकी टर्न है फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने की। आज जिन पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो फेमस पर्सनालिटीज में से काउंट होते हैं? ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। ही वॉज फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पहले फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इन्होंने काफी सारे मोमेंट्स में पार्टिसिपेट किया जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था फ्रीडम के लिए। मीन्स फ्रीडम में स्ट्रगल करते वक्त जो इंडिया के अलग अलग मूवमेंट्स चलाए गए उनमें भी इन्होंने एक्टिविस्टली पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ही वॉज एन इंडियन मेन लीडर फ्रॉम बिहार एंड महाराष्ट्र। ये मेन लीडर थे इंडिया के। कौन कौन से स्टेट से? बिहार और महाराष्ट्र से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फुल नेम वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो डेट ऑफ बर्थ है दैट वाज 3 दिसंबर 1884 एंड द प्लेस इज जिरार्दी, दैट इज इन द बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी कि उस टाइम पर बंगाल प्रोविंस बोला जाता था एंड द नाउ वी आर कॉल्ड इट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहते हैं अब हम। 3 दिसंबर 1884 को होता है इनका। डेट ऑफ डेथ वाज 28 फरवरी 1963 एंड द डेथ प्लेस वाज पटना, बिहार। इनकी जो डेथ थी वो बिहार, पटना बिहार में हुई थी। जो डेट थी दैट वाज 28 फरवरी 1963। इनके फादर का नाम, द फादर्स नेम वाज श्री महादेव साही श्रीवास्तव एंड द मदर्स नेम वाज श्रीमती कमलेश्वरी देवी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या इन्होंने किया था। सारी डिस्क्रिप्शन मैंने ईयर वाइज ही दी हुई है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए कि जैसे जैसे बच्चों से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं उसके उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए ही मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी अपनी थ्रू आउट द वीडियो दैट वाज ईयर वाइज, अकॉर्डिंग टू ईयर दी है। लेट्स ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व एज अ प्रेसिडेंट फॉर 2 फुल टर्म। ये पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है इंडिया का जिसने 2 फुल टर्म कंप्लीट करे? मतलब बाकी सारे प्रेसिडेंट ने सिंगल सिंगल फुल टर्म लिया, वन फुल टर्म ओनली। ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट। अब तक के ये इकलौते ऐसी प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 फुल टर्म्स कंप्लीट करे। 2 फुल टर्म, इन्होंने 2 से ज्यादा टाइम कंप्लीट किया था बट 2 फुल टर्म्स यानी कि 2 5 ईयर्स का कंप्लीट स्लॉट था। टोटल ऑफ 12 ईयर्स, टोटल 12 ईयर्स तक इन्होंने प्रेसिडेंटशिप कंप्लीट करी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्न ओवर ही क्विट फ्रॉम द कांग्रेस। इन्होंने जब इनका टर्न ओवर कंप्लीट हुआ, इन्होंने जो 2 टर्म्स अपनी जो थी वो कंप्लीट कर ली, उसका इन्होंने कांग्रेस से क्विट कर लिया और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी सभी अपने वर्क से। He set some new guidelines for the member of parliament which are still followed. इन्होंने कुछ गाइडलाइंस को बनाया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो अब तक फॉलो की जाती हैं। ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जो मुगल गार्डन है, जो राष्ट्रपति भवन है, वो 1 मंथ के लिए जो लोकल पब्लिक है इंडिया की उसके लिए ओपन अप कर दिया और वो स्टिल नाउ अब तक वो ओपन रहता है ताकि वहां की ब्यूटी को हम देख सकें। His father was a scholar of Sanskrit and Persian language. जिनके फादर थे वो बेसिकली स्कॉलर थे किस किस लैंग्वेज है? संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस में उन्होंने स्कॉलरशिप पूरी, मतलब उन्होंने पीएचडी के, स्कॉलर मींस ही वाज अ पीएचडी होल्डर इन दैट लैंग्वेजेस ओनली। हिज मदर taught him the stories from the महाभारत एंड द रामायण। इनकी जो मदर थी वो ग्राउंड टू द अर्थ थी, मींस डिवोटेड मदर थी, मतलब भगवान को मानने वाली। वो इनको महाभारत और रामायण की स्टोरीज सुनाती थी। आफ्टर हिज मदर डेथ, जब इनकी मदर की डेथ हो गई, हिज एल्डर सिस्टर टुक केयर ऑफ हिम। इनकी जो बड़ी बहन थी, एल्डर सिस्टर थी, उन्होंने इनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। He awarded a scholarship of ₹30 per month after securing first position in entrance exams to the University of Calcutta. This was the first prize money that he got. ये सबसे पहला ऐसा प्राइज मनी था जिनको मिला था। क्या था प्राइज मनी? जब इन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आए थे, और वो एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में हुआ था। तो उसमें इनको स्कॉलरशिप मिली ₹30 की। उस टाइम में ₹30 बहुत बड़ी अमाउंट थी। ₹30 की स्कॉलरशिप मिली पर मंथ की, जो इनकी हेल्प करी इनकी स्टडीज को कंप्लीट करने में।
उसके बाद जब इनको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हुई फ्रॉम 1902, इन 1902 ही जॉइंड प्रेसिडेंसी कॉलेज दैट इज इन कैलकाटा एज अ साइंस स्टूडेंट। इन्होंने 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कैलकाटा का प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया एज अ साइंस स्टूडेंट में। इन मार्च 1905 में ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, उन्होंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एंड इन दिसंबर 1907 दिसंबर में ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स आल्सो, दैट वाज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स में से इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी। ही वाज एमए इकोनॉमिक्स। एट दैट टाइम ही वाज अ एक्टिविस्ट मेंबर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आल्सो। ये स्टडीज तो कर ही रहे थे, साइड बाय साइड इन्होंने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंडिया को आजादी दिलाने में भी रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 1907। दैट इज फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट का नाम क्या था उस टाइम पर जो चल रहा था, दैट वाज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दैट ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और यहां से इनका जो कैरियर था वो स्टार्ट हो गया। फर्स्ट कैरियर जो इन्होंने स्टार्ट किया दैट वाज एज अ टीचर किया था। He became professor of English at Lankat Singh College, that was in Bihar, and later on he became the principal there. इन्होंने वहां पर एज अ जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था दैट वाज एज अ इंग्लिश प्रोफेसर किया था, और किया था फ्रॉम द बिहार, बिहार से किया था लंगत सिंह कॉलेज के थ्रू। बाद में वहां पर ये प्रिंसिपल बन गए। जब ये प्रिंसिपल बन गए उसके बाद इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया एंड ही कंटिन्यू हिज स्टडीज इन लॉ। Then he left the college and started his legal studies from Calcutta. Calcutta से ही, जहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उसी कॉलेज से ही इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी। He worked as a professor of economics at Calcutta City College. कैलकाटा सिटी कॉलेज के वे प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने वर्क किया, मतलब कैलकाटा सिटी कॉलेज में स्टडीज के साथ साथ ही ये वर्क क्या कर रहे थे, एज अ प्रोफेसर कर रहे थे ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स का ये वर्क कर रहे थे। पहले प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे फ्रॉम इन द बिहार कॉलेज, ओके। नाउ ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वाज इन अ कोलकाता कॉलेज, ओके, कीप इन माइंड। इन 1950 ही कंप्लीटेड हिज लॉ स्टडीज विद अ गोल्ड मेडल। उसके बाद 1950 के अंदर इन्होंने अपनी लॉ की स्टडीज जो थी वो कंप्लीट कर ली एंड ही वॉन अ गोल्ड मेडल इन दैट एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन में इनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। मींस ही वाज इन द टॉप रैंकर्स में थे ये। देन इन 1960 में ही स्टार्टेड हिज लॉयर एज अ कैरियर। टीचर कैरियर तो पहले था इनका, अब लॉयर एज अ कैरियर इन्होंने ऑप्ट कर लिया क्योंकि इनकी लॉ स्टडीज कंप्लीट हो गई थी। ही जॉइन द हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा और बिहार के जो लॉ कॉलेजेस थे बेसिकली इनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट इन 1911, ये तो मतलब बात होगी इनके कैरियर की एज अ टीचर, एज अ लॉयर। साइड बाय साइड जो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चल रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन 1911 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और उसी के तहत इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ओके। इन 1916 अब यहां से इनका जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो ईयर्स मैं आपको बता रही हूँ ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर ईयर के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि ये चीज इस पर्टिकुलर लीडर ने किस ईयर में करी थी। तो दोनों ही वाइस वर्सा दोनों तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। मींस ईयर के अकॉर्डिंगली आपको ये पता होना चाहिए कि उस ईयर में क्या किया था इस पर्टिकुलर लीडर ने, या इस लीडर ने इस ईयर के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म किया, दोनों ही चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां से स्टार्ट हुआ था इन 1960 में he first time met with महात्मा गांधी, a famous leader of India. इंडिया के एक फेमस लीडर है महात्मा गांधी, इनसे पहली बार मिले थे एंड दैट वाज द ईयर वाज 1916। उसके बाद इन 1916 में जब ये पहली बार मिले, while गांधी जी वाज अ फैक्ट ऑफ द मिशन ऑन द कैंपेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के, वहां पर उस टाइम पर जो लोकल पीजेंट्स थे, जो लोकल मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी थे, खेती बाड़ी करते थे, छोटे छोटे जो वो थे किसान थे, उनके से ये मिले। वॉलेंटरी जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कम टू दैम थ्रू दैम वॉलेंटरी, मतलब उनमें से जो एक पीजेंट थे एज अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनमें से जो आके उनसे मिले, वॉलेंटरी मिले थे। मीन्स अपनी इच्छा से जो मिलना उसे वॉलेंटरी कहते हैं। मिले आके उनसे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जो छोटे छोटे पीजेंट थे, छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, उनको ये रिप्रेजेंट करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनकी जो पहली मीटिंग थी उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और साथ ही साथ इनको ये पता चला व्हाट इज मतलब महात्मा गांधी है वो अनटचेबिलिटी और जो कास्ट सिस्टम है उसको नहीं मानते और उनकी इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा ये इंप्रेस भी हुए थे।
नाउ उसके बाद रॉलर एक्ट में भी उनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज इन ईयर 1918 में इन्होंने रॉलर एक्ट में पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद महात्मा गांधी। 1999 में जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें ये गांधी जी के कांटेक्ट में आए और ज्यादा क्लोज आते चले गए। Then in 1920, when non-cooperation movement was passed by the Indian National Congress, he took retirement from the lawyer and the university duties. उसके अंदर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फुल जोरों शोरों पे था, मींस कि भी हाँ भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा उस पे था उस टाइम पर इन्होंने जो बाकी की जितनी भी ड्यूटी थी एज अ लॉयर एज अ प्रोफेसर सभी ड्यूटी से इन्होंने रिजाइन कर दिया और 1920 में इन्होंने फुल अपना डिवोशन जो था टुवर्ड्स इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर दैट उसके बाद इन 1921 में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस सब बंद कर दी। देन ही 1930 ही पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। 1920 में 1930 में इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सत्याग्रह मूवमेंट बेसिकली क्या था, दांडी मार्च थी उसके अंदर जिसमें इन्होंने किया। दैट वाज अगेन लॉन्च बाय द महात्मा गांधी ओनली, महात्मा गांधी ने ही वो लॉन्च किया था द सत्याग्रह मूवमेंट। दैट वाज फॉर द दांडी मार्च या फिर हम उसको सॉल्ट नमक जो था, नमक आंदोलन जो था बेसिकली उसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया एंड दैट इज फ्रॉम द लॉन्च कहां से हुआ था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सत्याग्रह मूवमेंट कहां से लॉन्च हुआ था। सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च फ्रॉम द नकासा पॉइंट दैट वाज इन द बिहार। उसके बाद वहां पर बेसिकली जब ये वॉलेंट्री बैच पार्टिसिपेट कर रहा था तो क्या कर रहे थे, वॉलेंट्री वहां पे जाते थे, नमक बनाते थे और देश को कह रहे थे कि अपना नमक खाओ, मतलब अंग्रेजों का नमक ना खाओ, अपना नमक खाओ। तो वॉलेंट्री इनको जो है अरेस्ट भी कर लिया गया था। उसके बाद आफ्टर दैट इन 1942 में ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। 11 दिसंबर उसके बाद जब 1942 में ही इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 1934 में इन्होंने बॉम्बे सेशन में भी इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की थी। 1939 में इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस ने जो रेजिडेंट बनाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उसमें भी इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। 1946 में जब 1950 सॉरी 90 उसके बाद हमारा जो 15 उसके बाद 1946 में 11 दिसंबर 1946 में फ्रॉम 24 जनवरी 1950 ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। उस टाइम पर इनको क्या नियुक्त कर दिया गया, ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेसिडेंट चुना गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ द इंडिया। और ये वो पीरियड था जब ये इलेक्ट हुए, उसके बाद ये फ्रेम में आ गए, लोगों की नजरों में आ गए कि हाँ ये भी एक लीडर हैं। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। और क्यों बनाया था इनको एज अ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दैट इज फ्रॉम द 15 अगस्त 1947 टू 14 अगस्त 1948 तक इन्होंने ये ड्यूटीज दी थी। क्यों बनाया था, बिकॉज ही गेव द स्लोगन ग्रो मोर फूड, ज्यादा से ज्यादा खाना उगाओ। क्योंकि हम क्या है बेसिकली पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडियन जो है बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट वाज एग्रीकल्चर। तो ग्रो मोर फूड, ताकि हमें विदेशों से खाना लेना ना पड़े, उनको देना पड़े, एक्सपोर्ट करें हम इम्पोर्ट की जगह। तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी हमारी। तो रीजन ये था। तो उन्होंने जैसे जैसे प्रमोशंस दिए तो दैट हेल्प्स इन को इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो रेज अप करेगी। After that, on 26 January 1950, 26 January 1950, that was a day, ये वो दिन था that he was elected as a first president of India। उस दिन ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने गए। उसके बाद 1952 में and then in 1957 he was re-elected as a president of India। ये दोबारा से 1952 में और उसका 1957 में ये दोबारा से एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, चुने गए। ये वो टर्न ओवर था कि इन्होंने दो ही टर्न 1952 वाला भी और 1967 वाला भी 1957 वाला भी दोनों टर्न ओवर इन्होंने अपने 5 ईयर से कंप्लीट करे। एंड टोटल जो टर्न ओवर रहा इनका दैट वाज 2.5 ईयर का रहा। एंड टिल नाउ जो ये मैक्सिमम टर्न ओवर है किसी भी प्रेसिडेंट का अभी तक जिसका भी प्रेसिडेंट का हुआ है दैट वाज अ मैक्सिमम ऑफ द 5 ईयर्स। जो सेकंड नंबर 5 ईयर्स वाले ही हैं, सबसे ज्यादा जो है इनका ही था। नाउ ऑन 14th May 1962 उसके बाद ही रिटर्न टू द बिहार, रिजाइन दे दिया उन्होंने वहां से, रिटर्न करके बिहार विद्यापीठ पटना में आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट की पोस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और ये बिहार विद्यापीठ पटना में इन्होंने रिटर्न करी, वापसी कर ली।
28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ होगी। दैट वाज इन पटना। पटना में इनकी डेथ हुई थी। और जो ये पटना में इनकी डेथ हुई, उसके बाद इन 1962, उससे पहले ही, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ही वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? द भारत रत्न अवार्ड। इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1962 में। दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक्स पब्लिश करी हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं अपनी। 1922 में इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। दैट वाज ऑन द सत्याग्रह एट द चंपारण। दैट वाज इन बिहार। उसमें जो भी इंसिडेंट्स हुए सब इन्होंने इस बुक में मेंशन करे। उसके बाद 1946 में जो डिवीजन हुआ था इंडिया का, उसके बारे में इन्होंने लिखा। ड्यूरिंग दिस प्रिजन, जब ये जेल में थे, ये जेल में भी बहुत लंबे टाइम तक रहे थे ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ही राइट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, द ऑटोबायोग्राफी। ड्यूरिंग हिज प्रिजन पीरियड ही राइट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इन 1949 में महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेजिडेंस। उसके बाद 1949 में इन्होंने दोबारा अपनी एक बुक लिखी, जिसे महात्मा गांधी और जिनका बिहार का जो भी वहां पे इनके जो भी उनसे बातें हुई, उनसे जो जो इन्होंने सीखा, जो जिन जिन बातों से इनसे प्रभावित हुए, वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस था महात्मा गांधी एंड द बिहार का, वो इन्होंने इस बुक में मेंशन किया। इन 1954 में ये बापू के कदमों में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश। ये महात्मा गांधी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो मैक्सिमम जिनकी बुक्स थी वो उन्हीं के साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उस पे इन्होंने लिखी हैं। देन ही राइट द भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा, इन ये जो थे, ये वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम थी, मतलब जो पहले उस टाइम पर ट्रेडिशन था कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स थे यहाँ से, जैसे महात्मा गांधी भी फॉरेन कंट्रीज में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट की थी। बट ये इसके अगेंस्ट ये मानते थे भारतीय शिक्षा ही सर्वोच्च है, सबसे ऊंची जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा ही है। इन्होंने अपने बेटे, जब इनके बेटे ने भी इसके लिए अप्लाई किया तो इनको भी इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से या बिहार यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। तो ये भारतीय शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे एज कंपेयर टू द वेस्टर्न एजुकेशन। At the feet of the Mahatma Gandhi, this was the last book written by him. This is all about the Dr. Rajendra Prasad. I hope you like the video and you get the useful information, and you can prepare better. You can prepare for your competition exams point of view. Keep in mind the years mentioned by me. आप जो ईयर्स बताए गए हैं, ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, वो सब कुछ आपको मेंशन किया गया। ये जो बताने का जो मतलब मेन जो मेरा मोटो रहता है, जो फेमस लीडर्स के ऊपर जो मैं बनाती हूँ पर्सनालिटीज पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रिगार्डिंग ईयर्स एंड द इवेंट्स हेल्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस ईयर में कौन सा इवेंट हेल्ड हुआ था उस पर्टिकुलर लीडर का, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए ही अपनी वीडियोस बना रही हूँ मैं, ताकि आप ईयर वाइज उस चीज को याद रख सकें। ओके, still you have any doubt, you can ask me in through the comment box. I will give you reply there. Thank you.